सभी भक्तों का स्वागत है। अभी हम कीर्तन से स्टार्ट करेंगे। जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय गोपीजन वल्लभ गिरिवर धारी, जय गोपीजन वल्लभ गिरिवर धारी, यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यमुना तीरा वनचारी, यमुना तीरा वनचारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, जय राधा माधव राधे, जय राधा गोविंद राधे, जय गौरनिताय जय गौरनिताय, जय जय प्रभुपाद जय जय प्रभुपाद, जय जय गुरुदेव जय जय गुरुदेव, निताय गौर हरि बोल निताय गौर हरि बोल। गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। हरे कृष्णा। आज की इस क्लास में सभी भक्तों का स्वागत है। अभी मंगलाचरण से स्टार्ट करेंगे। ओम अज्ञान
तिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशातारिणे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। सर्ववेदान्तसारमे श्रीभागवतम् इष्यते तद्रसामृतात् नान्यत्र स्याद्रति क्वचित्। आराध्यो भगवान् ब्रजेश तनयस्तनुधाम वृन्दावन रम्या काचिदुपासना व्रजवधूवर्गेण या कल्पिता। श्रीमद्भागवतं प्रमाणम् अमलं प्रेम कुमार्थमः श्रीचैतन्य महाप्रभुमतम् इदं तत्रादरो न परम्। मूकं करोति वाचालं पङ्गुलङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। आज की इस क्लास में सभी भक्तों का स्वागत है। कल हम श्रवण कर रहे थे श्रीमद् भागवतम के 10वें स्कंद के 61वें अध्याय से, जिसमें नारद मुनि द्वारा द्वारका में भगवान कृष्ण के महलों को देखना, जिसमें हमने श्रवण किया
इसमें नारद मुनि द्वारा द्वारका में भगवान कृष्ण के महलों को देखने में, जब नारद मुनि जो है नारद मुनि जब पहला महल देखने जाते हैं रुक्मणी का, तो इसमें इसमें जो है नारद ने कहा, हे सर्वशक्तिमान, इसमें एक आश्चर्य की बात नहीं कि समस्त जगत के शासक आप सारे लोगों से मित्रता प्रदर्शित करते हैं व दुष्टों का दमन करते हैं। जैसा कि हम सभी लोग भली भांति जानते हैं कि आप इस ब्रह्मांड में इसके पालन तथा रक्षण के द्वारा परम लाभ प्रदान करने के लिए स्वेच्छा से अवतरित होते हैं। आगे कहा गया है, कल हमने श्रवण किया था कि अब मैंने आपके उन चरणों के दर्शन कर लिए हैं, अब मैंने आपके उन चरणों के दर्शन कर लिए जो आपके भक्तों को मोक्ष प्रदान करते हैं, तथा जिन्हें ब्रह्मा तथा अन्य अथाह बुद्धि वाले महापुरुष भी केवल अपने हृदयों में ध्यान कर सकते हैं। किंतु जो भवकूप में गिर चुके हैं वे उद्धार हेतु जिनकी शरण ग्रहण करते हैं, आप मुझ पर कृपालु हों, जिससे विचरण करते हुए मैं निरंतर आपका स्मरण कर सकूं। कृपा मुझे शक्ति दे कि मैं आपका स्मरण कर सकूं। इसी में आगे कहा गया है, कल हमने यहां तक श्रवण किया था। इसके पश्चात भगवान कृष्ण ने नारद मुनि से पूछा कि हम आपके लिए क्या कर सकते हैं, और यहाँ पर नारद मुनि उत्तर दे रहे हैं। नारद मुनि भगवान कृष्ण के शुद्ध भक्त हैं, अतः उनकी प्रार्थना दिव्य है। 19वां श्लोक में, आज हम 19वें श्लोक स्टार्ट कर रहे हैं। ततो अन्यत् आविशत् गेहम् कृष्ण पत्न्या स नारद योगेश्वरैश्वर्यांग योगो माया विवित्सया। हे राजन, तब नारद ने भगवान कृष्ण की दूसरी पत्नी के महल में प्रवेश किया। वे योगेश्वरों के ईश्वर की आध्यात्मिक शक्ति देखने के लिए उत्सुक थे। दिव्यन्तम अक्षे तत्र दिव्यन्ते दिव्यन्तम अक्षे तत्रापि प्रिया च उद्धवेन पूजितः परया भक्त्या प्रस्थान आसन आदि भी पृष्ठ च विदुषाइवासो कदा यात भवानिति क्रियते किं नु पूर्णानाम अपूर्णे अस्मत् आदि भी अथापि ब्रूहि न ब्रह्मण जन्म एतशोभनम जन्मम एतशोभनम कुरु सतु विस्मित उत्थाय तुष्णिम अन्यत अगाध ग्रहम। अब दूसरे महल में जाकर नारद मुनि ने भगवान को अपनी प्रिया तथा अपने मित्र उद्धव के साथ चौसर खेलते हुए देखा। इस समय क्या देख रहे हैं? भगवान अपनी प्रिया सत्यभामा दूसरी तथा अपने मित्र उद्धव के साथ चौसर खेल रहे हैं। ये दूसरे महल में जाके नारद मुनि ने देखा। अलग अलग महलों में भगवान अलग अलग लीलाएं कर रहे हैं, क्रिया कर रहे हैं। भगवान कृष्ण ने खड़े होकर उन्हें आसन देकर नारद जी की पूजा की। भगवान कृष्ण ने खड़े होकर उन्हें आसन देकर नारद की पूजा की, फिर नारद का सम्मान किया।
एज इफ कि वहां कोई सम्मान हुआ नहीं, यहाँ से नया सम्मान हुआ। और तब उनसे इस प्रकार पूछा, मानो वे कुछ जानते ही नहीं, आप कब आए हैं, हम जैसे अपूर्ण व्यक्ति, आप जैसे पूर्ण व्यक्ति के लिए क्या कर सकते हैं। हे ब्राह्मण, जैसा भी हो कृपा करके मेरे जीवन को शुभ बना दें। ऐसा कहकर जाने पर नारद जी चकित हो गए। अरे अभी तो मिल के आया है इनसे, अभी तो मैं मिल के आया इनसे, लेकिन अभी फिर से वैसा ही व्यवहार कर रहे हैं जैसे नया व्यक्ति आया हो। ये दूसरे महल में जाने पे हुआ। हे ब्राह्मण, जैसा भी कृपा करके मेरे जीवन को शुद्ध बना दे, शुभ बना दे, ये भगवान प्रार्थना कर। ऐसा कहे जाने पर नारद जी चकित हो गए, चुपचाप खड़े रहे, अन्य महल में चले गए। इस प्रकार से भगवान जो है दूसरे महल में लीला कर रहे हैं। नारद जी बोल रहे हैं अभी अभी तो मिल के आया पहले महल में, भी भगवान फिर से बोल रहे, फिर से स्वागत कर रहे, कैसे हो पूछ रहे हैं, आप कब आए। तो ये भगवान का स्वरूप जो है, दूसरे महल में गए पहले से इंडिपेंडेंट, पहले वाले ने जो किया वो भगवान के स्वरूप ने किया, लेकिन यहाँ पे फ्रेश स्वागत हुआ, नया स्वागत, एज इफ पहले कुछ हुआ ही नहीं हो। तो तात्पर्य में तो इसलिए प्रभुपाद बताते हैं कि जब नारद दूसरे महल में आए तो कृष्ण ने ऐसा अनुभव किया मानो रुक्मणी के महल में जो कुछ हुआ उसे जानते ही न हो। इस प्रकार से उन्होंने अद्भुत अभिनय किया। नारद समझे कि कृष्ण एक ही समय में दोनों महलों में उपस्थित थे और विभिन्न कार्य कर रहे थे, अतः वे भगवान के कार्य पर अत्यधिक आश्चर्य करके चुपचाप उस महल से चलते बने। तीसरे, तत्रापि अजस्ट गोविंदम लालयन्तं सुतान् शिशून् ततः अन्यस्मिन् गृहे अपश्यत् मज्जनाय कृतोद्यमम्। इस बार नारद जी ने देखा कि भगवान कृष्ण अपने छोटे छोटे बच्चों को, तीसरी बार गए तो भगवान कृष्ण अपने छोटे छोटे बच्चों को वत्सल पिता की तरह दुलार रहे थे। वहां से वे अन्य महल में गए और उन्होंने देखा कि भगवान कृष्ण स्नान करने की तैयारी कर रहे। चौथे महल में गए तो देखा कि भगवान स्नान करने की तैयारी कर, और हर जगह जहाँ पे भगवान मिल रहे हैं नारद मुनि का स्वागत कर रहे हैं, आओ कैसे हो, जैसे इसका मतलब है कि पहले मिलना हुआ ही नहीं। श्री विश्वनाथ चक्री ठाकुर कहते, नारद प्राय जितने महलों में गए भगवान कृष्ण ने वहां उनकी पूजा की और सम्मान किया। ये अद्भुत दृश्य देखा नारद मुनि ने। इसके पश्चात आगे जुयन्तं च वितानग्निन् यजन्तं पंचभिमुखे भोजयन्तं द्विजान् क्वापि भुञ्जानमवशेषितम्। एक स्थान पर भगवान यज्ञ अग्नियों में आहुति डाल रहे थे और दूसरे में 5 महायज्ञों द्वारा पूजा कर रहे थे। अन्यत्र वे ब्राह्मणों को भोजन करा रहे तो कहीं पर ब्राह्मणों द्वारा छोड़े गए भोजन को खा रहे थे। ये अलग अलग जगह पे अलग अलग बनाओ में ये हो रहा था। एक स्थान पर पंच यज्ञों में आहुति डाले थे। पंच यज्ञ ग्रस्त लोग करते हैं। पंच महायज्ञों की परिभाषा इस प्रकार है, पाठो होमश्च चाति नाम सप्रणया तर्पण बलि। वेद पाठ, यज्ञ अग्नि में आहुति डालना, तिथियों की सेवा, पूर्वजों को बलि देना तथा सामान्य जीवों को उनमें से एक भाग देना, ये 5 चीजें हैं। सो दिन के अलग अलग समय जो है एक कृष्ण के महल में हो रहे थे।
तो जो पंच अग्नि, 5 महायज्ञ बताए गए, इनमें है वेद पाठ, पहला है यज्ञ अग्नि में आहुति डालना, अतिथियों की सेवा, पूर्वजों को बलि देना था, पूर्वजों को तर्पण करना, सामान्य जीवों को एक भाग देना। शिल प्रभुपाद ने इन यज्ञों के बारे में निम्नलिखित टिप्पणी की है कि अन्य महल में श्री कृष्ण ग्रस्तों के लिए आवश्यक पंच नामक यज्ञ करते हुए पाए गए। इस यज्ञ को पंचसूना यज्ञ के नाम से भी जाना जाता है। ज्ञात अर्थात अज्ञात रूप से प्रत्येक व्यक्ति, विशेष रूप से ग्रस्त जो है, 5 प्रकार के पाप कर्म करता है। जब हम घड़े से जल लेते हैं तो हम उसमें रहने वाले अनेक कीटाणुओं का वध करते हैं। उसी तरह जब हम चक्की चलाते हैं अथवा आटा पीसने का, गेहूं पीसने का अथवा भोजन करते हैं तो हम अनेक कीटाणुओं का वध करते हैं। झाड़ू लगाते समय अथवा आग जलाते समय भी हम अनेक कीटाणुओं का वध करते हैं। जब हम सड़क पर चलते हैं तो हम अनेक चींटियों तथा अन्य कीड़ों मकोड़ों का वध करते हैं। चेतन तथा चेतन अवस्था में हम समस्त विविध गतिविधियों में हत्या करते हैं। इसलिए इन पाप कर्मों के फल से मुक्ति पाने के लिए पंचसूना करना, पंच यज्ञ करना ग्रस्त के लिए आवश्यक है। तो घड़े से जल लेने का, उसमें अनेक कीटाणु का वध करते हैं। चक्की चलाते अथवा भोजन करते, झाड़ू लगाते समय, सड़क पे चलते समय और अचेतन चेतन अवस्था में हम समस्त गतिविधियों में हत्या करते हैं। इसलिए इन पाप कर्मों से के फल से मुक्ति पाने के लिए पंचसूनी यज्ञ करना प्रत्येक ग्रस्त के लिए अनिवार्य है। आगे, क्वापि संध्यामुपासीनं जपन्तं ब्रह्मवाक्यतम् एकत्र च असि चर्माभ्याम चरन्तम असि वर्तमसु। कहीं पर भगवान मौन रहकर तथा मन ही मन गायत्री मंत्र का जप करते हुए संध्याकालीन पूजा के अनुष्ठान कर रहे हैं। तो कुछ स्थानों पर जो तलवार के अभ्यास के लिए नियति व तलवार ढाल चला रहे हैं। इस प्रकार से भगवान अलग अलग क्रियाएं कर रहे हैं अलग अलग महलों में। कहीं पर भगवान मौन रखकर गायत्री मंत्र का जाप कर रहे हैं, संध्याकालीन पूजा का अनुष्ठान कर रहे हैं। तो कुछ स्थानों पर जो तलवार के अभ्यास के नियत थे वे तलवार ढाल चला रहे हैं। अश्वे गजे रथे क्वापि विचरन्तं गदाग्रजं क्वचित् शयानां पर्यंके स्तूयमानं च वन्दिति। एक स्थान पर भगवान गदाग्रज घोड़ों, हाथियों तथा रथों पर सवारी कर रहे थे। दूसरे स्थान पर वे अपने पलंग पर लेटे थे तथा भाट उनकी महिमा का गायन कर रहे थे। मंत्रयन्तं च कस्मिंश्चित्तं मंत्रिभिः च उदादिभिः जलक्रीडारतं क्वापि वारमुख्याबलाकृतम्। कहीं वे उद्धव तथा अन्य राजमंत्रियों से सलाह मशविरा कर रहे थे, तो कहीं पर वे अनेक नर्तनांगनाओं तथा अन्य तरुणों से घिरकर जल क्रीड़ा कर रहे थे। तात्पर्य भावार्थ श्रील प्रभुपाद द्वारा रचित भगवान श्री कृष्ण पर आधारित है। श्री विश्वनाथ श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर के अनुसार भगवान कृष्ण अपने मंत्रियों से संध्या के लगभग मिले और जल क्रीड़ा की लीला दोपहर के बाद हुई। एक के बाद एक अलग अलग महलों में भगवान अलग अलग क्रिया कर, हर बार नारद मुनि का सम्मान करते, आदर सम्मान करते। और नारद मुनि कैसे हो, जबकि एक ही दिन में सब जगह जा रहे हैं। तो कृष्ण के सब रूप एक स्वतंत्र है। तो नारद मुनि को ये देख के आश्चर्य हुआ है कि अभी अभी कृष्ण से मिलके आए हुए, यहाँ पे फिर कृष्ण पूछे और कैसे, क्या हाल है, कब आए, कैसे आइए, पैर फिर चरण धुलवाए।
तो ऐसा लग रहा था कि पहले वाले कृष्ण जो मीटिंग है उसको उसको भगवान नहीं जानते, ये फ्रेश मीटिंग है हर आधे आधे एक घंटे। कुत्रचित् द्विजामुखेभ्य ददतं गा सु अलङ्कत इतिहास पुराणानि इतिहास पुराणानि श्रवन्तं मंगलानि च। कहीं वे उत्तम ब्राह्मणों को भली भांति अलंकृत गौवें दान दे रहे थे और कहीं वे महाकाव्य के इतिहास तथा पुराणों का शुभ वृत्तांत सुन रहे थे। इस प्रकार भगवान विभिन्न क्रियाएं कर रहे थे। हसंतम हास कथया कदाचित प्रिया ग्रहे क्वापि धर्मम सेवमानम अर्थ कामो च कुत्रचित्। कहीं पर भगवान कृष्ण किसी एक पत्नी के साथ हास परिहास करते देखे गए, कहीं पर वे अपनी पत्नी समेत धार्मिक अनुष्ठान के कृत्यों में व्यस्त पाए गए। कहीं कृष्ण आर्थिक विकास के मामलों में तो कहीं शास्त्रों के नियमों के अनुसार ग्रस्त जीवन का भोग करते पाए गए। हंसी मजाक रात के समय किया जाता है, जबकि धार्मिक अनुष्ठान आर्थिक विकास का कार्य तथा ग्रस्त जीवन का भोग दिन तथा रात दोनों में ही चलता है। ध्यायन्तम् एकम् आसीनं पुरुषं प्रकृते परम शुश्रूषन्तं गुरुन् क्वापि कामे भोगे सर्पया। कहीं वे अकेले बैठे हुए भौतिक प्रकृति से परे भगवान का ध्यान कर रहे थे और कहीं पर वे अपने से बड़ों को इच्छित वस्तुएं देकर तथा उनकी आदर पूर्वक पूजा करके उनकी दास उचित सेवा कर रहे थे। तात्पर्य शिल प्रभुपाद की टीका, जैसा कि प्रामाणिक ग्रंथों में कहा गया है, ध्यान भगवान विष्णु पर चित्त को एकाग्र करने के लिए किया जाता है। भगवान कृष्ण स्वयं ही आदि विष्णु है, किंतु एक मानव की भूमिका में रहने के कारण अपने व्यक्तिगत व्यवहार द्वारा उन्होंने हमें निश्चित रूप से शिक्षा दी कि ध्यान का अर्थ क्या है। ध्यान का एक कार्य बाह्य मुहूर्त तथा सूर्योदय के पूर्व भोर समय का सूचक है। कुर्वन्तं विग्रहं कैश्चित् सन्धिं च अन्यत्र केशवम् कुत्रापि सह रामेण चिन्तयन्तं सतां शिवम्। एक स्थान पर वे अपने कुछ सलाहकारों के साथ विचार विमर्श करके युद्ध की योजना बना रहे थे और अन्य स्थान पर वे शांति स्थापित कर रहे थे। कहीं पर केशव तथा बलराम मिलकर पवित्र लोगों के कल्याण के विषय में चिंतन कर रहे थे। पुत्राणां दुहितॄणां च काले विद्योपयापनम दारे वरे तत्सदस्ये अल्पयंतम विभूति भी। नारद ने देखा कि भगवान कृष्ण अपने पुत्रों तथा पुत्रियों का उचित समय पर उपयुक्त पत्नियों तथा पतियों के साथ विवाह करा रहे हैं। कई जगह पे पुत्र भी हो गए, पुत्र और पुत्री का विवाह करा रहे हैं और ये विवाह उत्सव बड़ी धूमधाम से संपन्न हो रहे हैं। अलग अलग महलों में अलग अलग चीजें चल रही हैं। यहाँ पर काले शब्द का थे, जब भगवान कृष्ण के पुत्र तथा पुत्रियां समुचित आयु की हो गई तो उनके विवाह की व्यवस्था की। आगे 33 श्लोक में कहा गया, प्रस्थापन उपनयने अपत्यानां महोत्सवान् अपत्यानां महोत्सवान् वीक्ष्य योगैश्वरैश्य येषां लोका विस्मरे। युजन्तं सकलान् देवान् क्वापि क्रतुभिः ऊर्जिते पूर्तयन्तं क्वचित् धर्मं कूर्पारां मठादिभिः। कहीं पर वे विस्तृत यज्ञों द्वारा देवताओं को पूज रहे थे और कहीं पे वे जन कल्याण के कार्य जैसे कुएं, जन उद्यान तथा मठ बनवाकर अपना धार्मिक कर्तव्य पूरा कर रहे थे।
इस प्रकार से भगवान अलग अलग महलों में अलग अलग कार्य कर रहे थे। चरंतम मृगयाम क्वापि हयम आरुह्य सैंधवम घ्रणन्तं तत्र पशुं मेध्यान् परितं यदुपुंगवे। अन्य स्थान पर वे आखेट पर गए, अन्य स्थान पर वे आखेट शिकार करने गए थे। वे अपने सिंधी घोड़े पर सवार होकर तथा अत्यंत वीर यदियों के संग बलि यज्ञ में बलि के निमित्त पशुओं का वध कर रहे। इस प्रकार कितने सारे कार्य भगवान एक साथ कर रहे थे अलग अलग जगह। तो यहाँ पे भगवान क्यों वध कर रहे थे पशुओं का, तो प्रभुपाद लिखते हैं कि वैदिक नियमों के अनुसार क्षत्रियों को वन में शांति बनाए रखने के लिए अथवा यज्ञ में बलि देने के लिए कतिपय अवसरों पर निर्दिष्ट पशुओं का शिकार करने की अनुमति थी। क्षत्रियों को वध करने की इस कला का अभ्यास करने की छूट है, क्योंकि उन्हें समाज में शांति बनाए रखने के लिए अपने शत्रुओं तक निर्ममता पूर्वक वध करना होता है। कई बार तो पशुओं का इसलिए वध किया जाए, कई बार शत्रुओं का वध करना पड़ता है, शत्रु का निर्ममता पूर्वक वध, बिना किसी दया के शत्रु का वध करना पड़ता है समाज में शांति बनाए रखने के। इसलिए भगवान कृष्ण भी शिकार करने गए। शिकार, जब पशुओं का शिकार करेंगे तो उससे, पशु का शिकार करने से पता लगेगा, वीरता पता लगेगी। तो पशुओं का, ऐसे खूंखार पशुओं का शिकार करते समय कहीं किसी को दया नहीं आ जाए, क्षत्रियों को दया, क्योंकि दया आ गई तो फिर पशु का शिकार छोड़ देंगे। बाद में जब शत्रु आक्रमण करेगा तो उसके ऊपर भी दया आ जाएगी, तो शत्रु ही कब्जा कर लेगा, अधर्म फैल जाएगा। तो इसलिए जब फांसी की सजा देनी रहती तो राजा का कर्तव्य की फांसी की सजा दे, वहां पे दया नहीं कर ले, क्योंकि वो दुष्ट है और दुष्ट का संहार करना राजा का कर्तव्य। तो इसलिए जो जंगल में शिकार करने की अनुमति दी गई इस आधार पर दी गई, खूंखार पशु और कुछ पशुओं का जिनका बल यज्ञ में बलि दी जाती है वो भी। तो कई नियम ऐसे हैं कि हमें डायरेक्टली समझ में नहीं आता है कि क्यों ऐसा किया जा रहा है। ये तो हिंसा हो गई, लेकिन ये भगवान की आज्ञा है, उसके अनुसार ही सारा हो जाता, सबके पीछे तर्क है, लॉजिक है, न्याय है। अव्यक्त लिंगम प्रकृतिषु अंतःपुरग्रह आदिषु क्वचित चरंतम योगेशम तत्त भावभूषया। कहीं योगेश्वर कृष्ण वेश बदलकर मंत्रियों तथा अन्य नागरिकों के घरों में ये जानने के लिए कि उनमें से हर कोई क्या सोच रहा है, इधर उधर घूम रहे थे। कई जगह कृष्ण जो है राज्य में घूम रहे थे वेश बदलकर, मंत्री तथा अन्य घरों में जानने के लिए उनमें से हर कोई क्या सोच रहा है, इधर उधर घूम रहे थे। इसके पश्चात आगे कहा गया है, यद्यपि भगवान कृष्ण सर्वज्ञ हैं, किंतु राजा की भांति लीला करते हुए कभी कभी वेश बदलकर अपने राज्य की आवश्यक जानकारी प्राप्त करने के लिए विचरण करते थे। अथोवाच ऋषिकेशम नारद प्रसन्न इव योग माया उदयम वीक्ष्य मानुषिम ईयुष गतिम। इस प्रकार भगवान की योग माया का यह दृश्य देखकर नारद मुस्काए, और तब उन्होंने भगवान ऋषिकेश को संबोधित किया जो मनुष्य का आचरण कर रहे थे। नारद मुस्कुराए, देखा भगवान तो इतनी सारी जगह ये काम कर रहे हैं। तो श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर के अनुसार नारद मुनि भगवान की सर्वज्ञता को पूरा समझते थे। अतः जब उन्होंने भगवान को वेश बदलकर अपने मंत्रियों के भाव जानने का प्रयत्न देखा तो नारद अपनी हंसी रोक न सके, किंतु भगवान के परम पद का स्मरण करते उन्होंने अपनी हंसी को कुछ कुछ रोक लिया। तो उन्होंने देखा कि भगवान वेश बदल के अपने मंत्रियों का भाव जान रहे, कि मंत्री के भाव में कुछ गलत भाव तो नहीं है मंत्री के मन में।
विदाम योग मायास्ते दुर्दशा अपि मायिनां योगेश्वर आत्मना निर्माता भवत पाद निषेवया। नारद ने कहा, "हे परमात्मा, हे योगेश्वर, अब हम आपकी योग शक्ति को समझ सके। जिन्हें बड़े बड़े योगी भी मुश्किल से समझ पाते हैं, एकमात्र आपके चरणों की सेवा करने से मैं आपकी शक्तियों का अनुभव कर सकूं।" आचार्य के अनुसार इस श्लोक इंगित करता है कि ब्रह्मा तथा शिव जैसे बड़े बड़े योगी भी भगवान की योग शक्ति को पूरा नहीं समझ पाते। नारद मुनि तो पूरे इतने बड़े योगी कंफ्यूज हो गए पूरे, इतने सारे भगवान के रूप पर सब अलग अलग कार्य कर रहे हैं। अनुजानी ही माम देव लोकांस्ते यशसा प्लुतान पर्यटामी तब उद्गायन लीला भुवन पावनी। हे प्रभु, मुझे जाने की आज्ञा दीजिए। मैं उन लोकों में जो आपके यश से आप्लावित हैं, ब्रह्मांड को पवित्र करने वाले आपकी लीलाओं का जोर जोर से गायन करते हुए विचरण करूंगा। अभी नारद मुनि बोल रहे हैं, बहुत हो गया प्रभु, मैं तो आपकी माया देख लिया पूरा, आपकी योग शक्तियों को समझ गया मैं एकमात्र आपके चरण कमलों की सेवा करने से आपकी शक्ति का अनुभव कर सका हूं। हे प्रभु, आप मुझे जाने की आज्ञा दीजिए। मैं उन लोकों में जो आपके यश से आप्लावित हैं, ब्रह्मांड को पवित्र करने वाली आपकी लीलाओं का जोर जोर से गायन करते हुए विचरण करूंगा। तो नारद मुनि ने किस लिए देखा ये सारी चीजें? अभी नारद मुनि अपने असली उद्देश्य पे आ रहे हैं कि मैं जब आपकी इन लीलाओं को देख लिया और अब आपके यश को मैं, आपकी लीलाओं का जोर जोर से गायन करता हुआ इस भागवत में जो भी नारद मुनि जो नारद मुनि ने जो लीलाएं देखी भागवत वर्णन में, नारद मुनि बोल रहे इन लीलाओं को मैं जोर जोर से पूरे ब्रह्मांड में वर्णन करूंगा सब। इससे क्या है, ब्रह्मांड को पवित्र करने वाली लीला है। तो तात्पर्य, नारद मुनि तक भगवान कृष्ण की मानव रूप में की जा रही आश्चर्यमय लीला को देखकर मोहित थे। अतः वे अनुजानी माम देव शब्द के द्वारा अपने पर्यटन तथा प्रचार के सामान्य कार्य में वापस जाने की अनुमति चाहते थे। जो कुछ उन्होंने देखा उससे प्रोत्साहित होकर वे भगवान कृष्ण के यश का दूर दूर तक प्रचार करना चाह रहे थे। इस प्रकार से ये लीला चल रही भगवान की। नारद मुनि में भ्रमित हो, इतने बड़े भगवान के शुद्ध भक्त। श्री भगवान वाच, ब्रह्मन् धर्मस्य वक्ताहं कर्ता तत् अनुमोदिता तत् शिक्षयन् लोकमिमम् आस्तित पुत्रमाकिद। भगवान ने कहा, है ब्राह्मण, मैं धर्म का उपदेशक, उसका कर्ता तथा अनुमोदन करता हूँ। नारद मुनि को बोल रहे हैं, हे पुत्र, मैं जगत का शिक्षा देने के लिए धर्म का पालन करता हूँ, अतः तुम विक्षुब्ध मत होना। भगवान यहाँ पे स्वयं बोल रहे हैं कि मैं जगत को शिक्षा देने के लिए धर्म का पालन करता हूँ, अतः तुम विक्षुब्ध मत होना। मैं धर्म का उपदेशक हूँ, उसका करता हूँ, उसका अनुमोदन करता हूँ। तो कई बार धर्म का पालन करने के लिए कई बलिदान देना पड़ता है। स्पेशली प्रचारकों को अपना पर्सनल लाइफ में काफी सेक्रीफाइस करना पड़ता है, त्यागना पड़ता है काफी, क्योंकि ये धर्म का, लोगों को धर्म का उपदेश देना है। भगवान स्वयं ऐसा कर रहे हैं, बोल रहे हैं, मैं धर्म का उपदेशक, उसका करता और अनुमोदन करता हूँ। हे पुत्र, मैं जगत को शिक्षा देने के लिए धर्म का पालन करते होते तुम विक्षुब्ध मत होना। तात्पर्य, श्री जी गोस्वामी बतलाते हैं कि भगवान कृष्ण नारद के उस आकुलता को दूर करना चाहते थे जिसे उन्हें भगवान कृष्ण द्वारा देवताओं तथा स्वयं की पूजा करते हुए देखकर अनुभव किया था। श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती कृष्ण के भावों को की व्याख्या देते कहते हैं,
भागवत गीता में भगवान बोलते यद यद आचरति श्रेष्ठ तत्तदेव तरोजना। महापुरुष जो भी करता है सामान्य जन उसका अनुसरण करते हैं। जो बड़े लोग जो भी करते हैं, बड़े लोग जो भी करते हैं, महापुरुष जो भी करते हैं, जो उसके नीचे हैं सामान्य जन उसका अनुसरण करते हैं, उसको 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 फॉलो करते हैं। तो भगवान बोल रहे इसलिए मैंने धर्म के नियमों का विस्तार करने के लिए आज आपके चरण पखारे। भूतकाल में अभी मैंने धर्म के नियम का सीधा उपदेश देने की लीला प्रारंभ नहीं की थी। मैंने अभी धर्म का उपदेश देने की लीला प्रारंभ नहीं की थी कि तुमने मेरे द्वारा कैशी असुर के मारे जाने पर मेरी स्तुति की थी, किंतु मैं तुम्हारी विस्तृत स्तुतियों तथा यशोगान को केवल सुनता रहा और तुम्हारा सम्मान नहीं किया। इसे स्मरण करके केवल विचार करो। भूतकाल में अभी मैंने जब धर्मों के नियम का सीधा उपदेश देने की लीला नहीं की थी, तब तुमने कैशी असुर उसकी लीला के मेरी स्तुति की थी, किंतु मैं तुम्हारी विस्तृत स्तुतियों तथा यशोगान को केवल सुनता रहा था। उस समय मैंने तुम्हारा कोई सम्मान नहीं किया था। इसे स्मरण करके केवल विचार करो। तुम मेरे द्वारा आज अपने चरणों को पखारे जाने और चरण उदक को स्वीकार करने की अनुमति देने को अपराध न मानो। तुमने जो अपने चरण धुलवाए उसको अपराध मत मानो। जिस तरह बालक अपने पिता की गोद में बैठकर जिस तरह बालक अपने पिता की गोद में बैठकर अपने पांव छुआकर पिता का अपमान नहीं करता, उसी तरह पुत्र तुम भी समझो कि तुमने कोई अपराध नहीं किया है। श्री शुकवाच इति आचरन्तं सद्धर्मान् पावनान् गृहमेधिनां तमेव सर्वगेहेषु संतम एकम ददर्शः। सुखदेव गोस्वामी ने कहा, इस प्रकार नारद ने हर महल में भगवान को एक ही स्वरूप में ग्रह कार्यों में व्यस्त कर रहने वालों को शुद्ध करने वाले दिव्य धार्मिक नियमों को संपन्न करते हुए देखा। तो भगवान ने सारा क्यों किया? ग्रस्त लोगों को उनके नियमों को बताने के लिए किया। धार्मिक नियमों को भगवान ने स्वयं वो आचरण किया। तात्पर्य श्लोक में सुखदेव गोस्वामी उसी को दोहराते हैं जो स्वयं भगवान ने बताया। भगवान कृष्ण प्रभुपाद लिखते हैं, भगवान कृष्ण बुक में प्रभुपाद लिखते हैं, लोगों को यह शिक्षा देने के लिए किस प्रकार भौतिक जगत के बंधनों से बद्ध होकर भी मनुष्य अपने ग्रस्त जीवन को पवित्र बना सकता है। भौतिक जगत के बंधनों से बद्ध होकर भी मनुष्य अपने ग्रस्त जीवन को पवित्र बना सकता है। भगवान भी तथाकथित ग्रह कार्यों में संलग्न थे। यहाँ पे लिख रहे तथाकथित ग्रह कार्य, वास्तव में कोई ग्रह कार्य है नहीं। वो तथाकथित ग्रह कार्य में संलग्न थे। वास्तव में ग्रस्त जीवन के कारण ही मनुष्य संसार में जीवित रहने के लिए बाध्य है। किंतु ग्रस्तों पर अत्यंत कृपालु होने के कारण भगवान ने साधारण ग्रस्त जीवन को पवित्र करने वाला मार्ग प्रदर्शित किया। वास्तव में कृष्ण ही समस्त गतिविधियों का केंद्र है। और अगर गृहस्थ आश्रम में भी सभी गतिविधियों का केंद्र कृष्ण नहीं है, व्यक्ति स्वयं है, तो गृहस्थ आश्रम सफल नहीं हो सकता। लेकिन अगर कृष्ण समस्त गतिविधियों के केंद्र बनते हैं तो गृहस्थ आश्रम पवित्र बन जाता है। अतएव कृष्ण भावना भावित गृहस्थ का जीवन वैदिक आदर्शों से ऊपर है। जैसा कि अध्याय के श्लोक 2 में कहा गया, भगवान द्वारा अनेक महलों में एक ही आध्यात्मिक स्वरूप द्वारा सारे कार्य संपन्न हो रहे थे, जो एक साथ अनेक स्थानों में दिख रहे थे। नारद को यह दृश्य इसलिए भगवान ने प्रकट कराया क्योंकि वे इसे देखना चाहते थे और भगवान उन्हें दिखाना चाहते थे। श्रील विश्वनाथ चक्री ठाकुर इंगित करते हैं कि द्वारका के अन्य वासी नगर के उसी भाग में कृष्ण को देख सकते थे जहां वे रह रहे थे, अन्य स्थानों पर नहीं, भले वे किसी काम से वहां आए हो। द्वारका के अन्य वासी नगर के उसी भाग में कृष्ण को देख सकते थे जहां वे रह रहे, उसी हिस्से को देख सकते थे। अन्य स्थानों को नहीं देख सकते थे, भले वहां पे अन्य स्थानों पे काम पे भी गए। इस तरह भगवान ने अपने प्रिय भक्त नारद मुनि को अपनी लीलाओं की विशेष झांकी दिखलाई। कृष्णस्य अनन्तवीरस्य योग माया महादयम् मुहुः दृष्टा ऋषियभूत विस्मितः जात कौतुकः। असीम शक्ति वाले भगवान कृष्ण के विस्तृत योग प्रदर्शन को बारंबार देख लेने के बाद में ऋषि चकित एवं आश्चर्य से पूरित हो गए।
नारद मुनि तो आश्चर्य हो गए भगवान की शक्ति पर। इति अर्थ काम धर्मेशु कृष्णेन श्रद्धित कृष्णेन श्रद्धित आत्मना सम्यक सभाजिता प्रीत तमेव अनुस्मरणीयो। भगवान कृष्ण ने नारद का अत्यधिक सम्मान किया और उन्हें श्रद्धा पूर्वक आर्थिक समृद्धि, इंद्रिय तृप्ति तथा धार्मिक कर्तव्यों से संबंधित उपहार भेंट किया। अर्थ धर्म का मोक्ष, अर्थ धर्म काम का। इस तरह ऋषि नारद मुनि पूरी तरह तुष्ट होकर अनवतर भगवान का स्मरण करते वहां से चले गए। तो जैसा कि प्रभुपाद ने बताया अपनी पुस्तक श्री कृष्ण में, कृष्ण उन सामान्य ग्रस्त की तरह आचरण कर रहे थे जो आर्थिक विकास, इंद्रिय तृप्ति तथा धार्मिक कार्यों में अत्यधिक रुचि रखते हैं। नारद मुनि भगवान के उद्देश्य को समझ सके और श्री कृष्ण के आदर्श से आचरण से अति प्रसन्न हो गए। इस तरह शुद्ध कृष्ण भावना से परिबुद्ध होकर वहां से चले गए। एवं मनुष्य पदवीं अनुवर्तमान नारायण अखिल भवाय ग्रहित शक्ति रेमे अंग षोडश सहस्त्रवरंगनानाम सबरेण सोहृत निरीक्षण जुष्ट। इस तरह भगवान नारायण ने सभी जीवों के लाभ हेतु अपनी देवी शक्तियों को प्रकट कर सामान्य मनुष्यों की चाल ढाल का अनुकरण किया। राजा ने उन्होंने अपनी 16,000 पटरान वरिष्ठ रानियों के साथ रमण किया जो अपनी लजीली स्नेहमयी चितवनों तथा मुस्कान से भगवान की सेवा करती थी। यानी विश्व विलयोद्धव व्रति हेतु कर्माणि अनन्य विषयाणि हरिश्चकार यतो अंगायति शृणोति अनुमोदते वा भक्ति भवेत भगवती ही अपवर्ग मार्गे। भगवान हरि ही ब्रह्मांड की सृष्टि, पालन तथा संहार के चरम कारण है। हे राजन, जो भी उनके द्वारा इस संसार में संपन्न अद्वितीय कार्यों के विषय में कीर्तन करता है और सुनता है, भगवान हरि ही ब्रह्मांड की सृष्टि, पालन तथा संहार के चरम कारण है। हे राजन, जो भी उनके द्वारा इस संसार में संपन्न अद्वितीय कार्यों के विषय में कीर्तन करता है, सुनता है या केवल प्रशंसा करता है, जिनका अनुकरण करना, जिनका नकल करना असंभव है जिन भगवान का, वो अवश्य मोक्ष के प्रदाता भगवान के प्रति भक्ति उत्पन्न कर लेगा। कौन? जो उनके द्वारा इस संसार में संपन्न अद्वितीय कार्यों के विषय में गुणगान करता है, कीर्तन करता है, सुनता है या केवल प्रशंसा करता है। यहाँ पे तात्पर्य में विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर बताते हैं, अनन्य विषयाणी ये शब्द सूचित करता है कि भगवान ने द्वारका में ऐसे कार्य संपन्न किए, भगवान ने द्वारका में ऐसे कार्य संपन्न किए जो उनके स्वांशों के लिए भी असामान्य थे, उनके अवतारों के लिए भी असामान्य थे। दूसरों का तो कहना ही क्या। भगवान ने कार्यकलाप अपने शुद्ध अनन्य भक्ति को हेतु संपन्न किए, उनको प्रसन्न करने के लिए किए। जो कुछ भी हो, इन लीलाओं के विषय में जो सुनता है और सुनाता है, वो अवश्य कृष्ण भावना अमृत में लग जाएगा, जैसा कि प्रभुपाद लिखते हैं। निश्चय ही उसे मुक्ति पथ को पार करने में तथा भगवान के चरण कमलों के अमृत का आस्वादन करने में आसानी होगी। श्रील प्रभुपाद यह भी इंगित करते हैं कि अनुमोदते शब्द यहाँ पर इस बात का सूचक है
जो कृष्ण भावनामत आंदोलन के प्रचारक का अनुमोदन करता है वह भी यहाँ पर उल्लिखित लाभ प्राप्त करता है। जो कृष्ण भावनामत आंदोलन का प्रचारक को सपोर्ट करता है वह भी यहाँ पर उल्लिखित लाभ प्राप्त करेगा। इस प्रकार से नारद मुनि द्वारा भगवान के कृष्ण के महलों को देखना और उनके कार्यकलापों को वर्णन करना, यशोगान करना, ये इस अध्याय में वर्णित किया गया था। इसके साथ ये अध्याय यहीं पर समाप्त होता है और 10वें स्कंद का तीसरा भाग भी यहीं पर समाप्त होता है। इसके पश्चात 10वें स्कंद का जो चौथा भाग है उसमें भी भगवान के जो द्वारका के दैनिक चर्या का वर्णन किया गया है। द्वारका में भगवान की दैनिक चर्या किस प्रकार थी, क्योंकि भगवान की दैनिक चर्या का इसलिए वर्णन किया गया कि भगवान तो स्वयं ग्रस्त नहीं, लेकिन ग्रस्त जीवन कैसा होना चाहिए भगवान स्वयं अपने उदाहरण से बता रहे हैं। तो भगवान कृष्ण की दिनचर्या कैसे चलती थी वो हम 10वें स्कंद के 17वें अध्याय में श्रवण करेंगे। श्री शुक उवाच अथो शशि उपवत्तायां कुक्कुटान् कुजत अशपम ग्रहित कंठय पतिभिः माधवीय विरह आतुरा। सुखदेव गोस्वामी ने कहा भगवान कैसे करते थे, जैसे जैसे प्रभात निकट आता, ब्रह्म मुहूर्त अभी स्टार्ट हुआ, वैसे वैसे भगवान की सारी पत्नियां जो पति द्वारा गले में आलिंगित थी बांग देते हैं, मुर्गों को कोसती कि मुर्गे क्यों सुबह सुबह आवाज कर देते हैं, क्योंकि जैसे मुर्गा सुबह सुबह बांग देता ब्रह्म मुहूर्त में भगवान उठ जाते थे। तो उनकी पत्नियां मुर्गों को कोसती थी, क्योंकि इसके कारण कहते हैं कि मुर्गे की आवाज से भगवान सुबह सुबह उठ जाते थे। ये स्त्रियां विक्षुब्ध थी, थोड़ी नाराज होती थी मुर्गों से, क्योंकि अब ये उनसे विलग हो जाएंगे, सुबह हो गई। तो तात्पर्य बताते भगवान कृष्ण की दैनिक चर्या का यह वर्णन मुर्गे की बाग से स्टार्ट होता था। उस समय अलार्म तो थे नहीं सुबह का, तो मुर्गे की बाग से स्टार्ट होता। भगवान कृष्ण की पत्नियां जागती थी और जानती थी कि अब भगवान उठ के रुकेंगे नहीं और नियम पूर्वक उठ के प्रातःकालीन अपने अनुष्ठानों में लग जाएंगे। इस तरह शीघ्र ही उनसे विलग होने के कारण शुभ थी और मुर्गों को कोसती रहती थी, ये सुबह सुबह क्यों आवाज करते हैं। वयांसी अरोरुवन कृष्णं बोधयन्ति वन्दिना गायस्वालिषु निद्राणि मंदार वनवायुवे। पारिजात उद्यान से आने वाली सुगंधित वायु से उत्पन्न भौरों की गुनगुनाहट ने पक्षियों को नींद से जगा दिया। और जब ये पक्षी जोर जोर से चहचहाने लगे तो उन्होंने भगवान कृष्ण को जगा दिया, मानो दरबारी कवि उनके यश का गायन कर रहे हैं। इधर से सुबह सुबह सब पक्षी भी जोर जोर से आवाज करने लगते हैं। मुहूर्तम तम तो वेदर्भि न मृष्यत अतिशोभनम परिरंभण विशेषलात् प्रिय बाहु अंतरम गता। अपने प्रीतम की बाहों में लेटी हुई महारानी वैदर्भी को ये परम शुभ वेला नहीं पाती थी, क्योंकि वो कृष्ण के आलिंगन से विहीन हो जाएंगी। लेकिन कृष्ण तो उसी समय मुर्गों की आवाज से उठ जाते थे। तो रानियों को ये कृष्ण का इतना जल्दी उठना से वो उनके कृष्ण के मिलन से विहीन हो जाएंगे। आगे बोला गया है ब्राहे मूरत उत्थाय वायु स्पर्श माधव तथ्यो प्रसन्न करणात्मान तमसः परम। उसके आगे बोला गया है
एकम संज्योतिर एकम संज्योति अनन्यमव्ययम् स्वं संस्थया नित्य निरस्त कल्मषम् ब्रह्माख्यम अस्य उद्भवनाश हेतुभिः स्वशक्ति विलक्षित भाव निवृत्तिम। भगवान माधव ब्रह्म मुहूर्त में उठा करते और जल का स्पर्श किया करते थे। तो अब सच्चे मन से वे एकाकी आत्म प्रकाशित अन्य तथा अच्युत परम सत्य ब्रह्म रूप स्वयं का ध्यान करते थे। भगवान और किसका ध्यान करेंगे? भगवान जो है स्वयं का ही ध्यान करते थे। सुबह उठ के ब्रह्म रूप स्वयं का ध्यान करते थे, जो स्वभाव से इस सारे कलमश को दूर करने वाला है और जो अपनी उन निज शक्तियों के द्वारा इस ब्रह्मांड का सृजन और संहार करती है, अपना ही शुद्ध तथा आनंदमय स्वरूप प्रकट करता है। इस प्रकार से भगवान माधव ब्रह्म रूप में उठा करते थे, जल का स्पर्श किया करते, तब स्वच्छ मन से एकाकी आत्म प्रकाशित अनन्य तथा अच्युत परम सत्य ब्रह्म रूप स्वयं का ध्यान करते, जो स्वभाव से सारे कलमश को दूर करने वाला है और जो अपने उन निज शक्तियों के द्वारा जो इस ब्रह्मांड का सृजन और संहार करती है, अपना ही शुद्ध तथा आनंदमय स्वरूप प्रकट करता है। तात्पर्य विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर इंगित करते हैं कि श्लोक में भाव शब्द समस्त उत्पन्न प्राणियों का सूचक है। इस तरह समाज शब्द लक्षित भाव निवृत्ति का अर्थ होगा कि भगवान कृष्ण उत्पन्न जीवों को अपनी विविध शक्तियों से आनंद प्रदान करते हैं। निसंदेह आत्मा कभी उत्पन्न नहीं किया जाता, किंतु हमारा भौतिक बद्ध शरीर भगवान की शक्तियों को अन्योन्य क्रिया से उत्पन्न होता है। जिसे भगवान की अंतरंगा शक्ति की कृपा प्राप्त होती है, वही ब्रह्म या परम सत्य के स्वभाव को समझ सकता है। यह समझ कृष्ण भावनावत कहलाती है। भगवत गीता में भगवान कृष्ण बतलाते हैं कि उनकी शक्तियां अपरा और परा अथवा भौतिक आध्यात्मिक शक्ति में विभाजित है। ब्रह्म संहिता में आगे बतलाया कि भौतिक शक्ति छाया की तरह कार्य करती है, जो आध्यात्मिक सच्चाई की, जो कि साक्षात भगवान तथा उनकी आध्यात्मिक शक्ति है, उनकी गतियों का अनुगमन करती है। जब किसी पर भगवान कृष्ण की कृपा होती है तो शरणागत आत्मा के समक्ष प्रकट होते हैं और वही सृष्टि जो पहले आत्मा को आच्छादित किए रहती थी, अब आध्यात्मिक प्रकाश के लिए प्रेरणा पद बन जाती है। अथा लुप्तम्भस्यम्ले यथा विधि क्रियाकलापं परिधाय वाससि चकार संध्यापगमादि सत्तमो उतान्नलः ब्रह्म जजापाकयत। तब पुरुषों में अत्यंत साधु सदस्य भगवान कृष्ण पवित्र जल में स्नान करते हैं, अपने अधोवस्त्र तथा ऊपरी वस्त्र पहनते हैं और प्रातःकालीन पूजा इत्यादि सारे नियमित क्रियाकलाप संपन्न करते हैं। फिर पवित्र अग्नि में आहुति देकर वे मनी मन गायत्री का जाप करते हैं। तो भगवान सुबह उठ के क्या क्या करते हैं? तो सुबह उठ के ठंडे जल से स्नान करते हैं, जल का स्पर्श किया करते हैं और उसके बाद अपना ही ध्यान किया करते हैं और उसके बाद में अपने अधो वस्त्र और ऊपरी वस्त्र पहनते हैं, मतलब धोती कुर्ता जैसा, और प्रातःकालीन पूजा इत्यादि सारे नियमित क्रियाकलाप संपन्न करते हैं। फिर पवित्र अग्नि में आहुति देकर मन ही मन गायत्री का जाप करते हैं। श्रील स्वामी इंगित कहते हैं कि भगवान कृष्ण कर्ण मुनि की शिष्य परंपरा में आते हैं। उन्होंने सूर्योदय की पूर्व अग्नि में आहुति डाली और तब उन्होंने गायत्री मंत्र का जाप किया। उपस्थाय अर्कम उद्यंतम तर्पयितात्मना कला देवान ऋषि पितरन वृद्धान विप्रान अभ्यर्च आत्मवान धेनुनाम रुक्म श्रृंगीनाम साध्वीनाम मौक्तिक सृजाम पयस्वीनाम गोष्ठीनाम शवत्सानाम सुवाससाम ददो रूपे खुराग्राणाम क्षोम अजिंतिले सह अलंकतेभ्य विप्रेभ्य बद्धम बद्धम दिने दिने। प्रतिदिन भगवान उदय होते ही सूर्य की पूजा करते और अपने अंश रूप ऋषियों तथा पितरों का तर्पण करते। तत्पश्चात आत्म समृद्ध भगवान अपने गुरुजनों तथा ब्राह्मणों की ध्यान पूर्वक पूजा करते। वे सुवस्त्राभूषित ब्राह्मणों को पालतू तथा शांत गवों का झुंड दान में देते। भगवान कई गायों को झुंड दान में देते थे। सूर्य की पूजा करते हैं सुबह। हाँ, देखिए भगवान स्वयं सूर्य की पूजा कर रहे हैं सुबह
और अपने अंश रूप देवताओं, ऋषियों, पितरों को तर्पण करते थे, क्योंकि गृहस्थ आश्रम का ही कर्तव्य में आता है। तत्पश्चात भगवान अपने गुरुजनों और ब्राह्मणों की ध्यानपूर्वक पूजा करते थे। पहले गुरुजनों की पूजा करते, फिर ब्राह्मणों की पूजा करते। वे सुवस्त्र भूषित ब्राह्मणों को पालतू तथा शांत गौों का झुंड दान में देते, अच्छे ब्राह्मणों को। और गायों के सींग सोने से मढ़े रहते थे, गलों में मोतिये की माला रहती थी। वे गौवें सुंदर वस्त्रों से विभूषित रहती थी और उनके खुरों के अगले हिस्से चांदी से मढ़े होते थे। वे प्रचुर दूध देने वाली होती थी और एक बार ब्याती थी होती थी और उनके साथ उनके बछड़े होते थे। ऐसी गाय दान में देते थे। भगवान प्रतिदिन 13,084 गांवों के अनेक झुंड विद्वान ब्राह्मणों को देते थे और साथ में मलमल, मृग चर्म तथा तिल भी दान में देते थे। तिल भी दान में देते थे। श्रीधर स्वामी दिखाने के लिए कई शास्त्रों से उदाहरण दिए गए कि वैदिक अनुष्ठान के संदर्भ में बद्ध 13,084 गांवों का सूचक है। बद्धम बद्धम दिने दिने शब्दों से सूचित है कि भगवान कृष्ण नित्य ही विद्वान ब्राह्मणों को गौों के ऐसे अनेक झुंड दान देते थे। श्रीधर स्वामी अभी प्रमाण प्रस्तुत करते कि प्राचीन युग में महान संत राजा 107 बद्ध गौवें दान में देते। इस तरह यज्ञ में जिसका नाम मंचार है, कुल 14 लाख गांवें दान में दी गई। राजा बद्ध। अलंकृतेभ्य विप्रेभ्य शब्द सूचक कि भगवान कृष्ण के राज्य में ब्राह्मणों को सुंदर सुंदर वस्त्र और आभूषण दिए जाते थे और इस तरह वे अच्छी अच्छी वेशभूषा में रहते थे। श्री कृष्ण में श्रील प्रभुपाद ने भगवान कृष्ण की लीलाओं के विषय में गहरी अंतर्दृष्टि की स्तुति। गोप विप्र देवता वृद्ध गुरुन भूतानि सर्वशः नमस्कृत्य आत्म संभूति मंगलानि समस्पर्शित। भगवान कृष्ण गौओं, ब्राह्मणों तथा देवताओं को, अपने वरेशु जनों तथा गुरुओं और समस्त जीवों को जो परम पुरुष के अंश रूप में नमस्कार करते हैं, तब वे शुभ वस्तुओं का स्पर्श करते। इस प्रकार से भगवान जब कृष्ण गौवें, ब्राह्मणों, देवताओं को, अपने वरेशु जनों तथा गुरुओं और समस्त जीवों को जो उन परम पुरुष के अंश रूप में नमस्कार करते थे, तब वे शुभ वस्तुओं का स्पर्श करते थे। तब तक वो शुभ वस्तुओं का स्पर्श नहीं करते जब तक कि दान और ये सारी चीजें नहीं हो जाती थी। आत्मानं भूषयामास नरलोक विभूषणम वासो विभूषणे स्वीये दिव्यस्त्र कनुलेपने। वे मानव समाज के आभूषण स्वरूप अपने शरीर को अपने विशेष वस्त्रों तथा रत्नों से और देवी फूल मालाओं लेपों से सजाते थे। तो भगवान के फूलों से, भगवान को जो ऑफर किए फूल है, उससे अपने आप को सजाते थे। मानव समाज के आभूषण स्वरूप अपने शरीर को अपने विशेष वस्त्रों तथा रत्नों से, देवी फूल मालाओं लेपों से चंदन का लेप भी करते थे भगवान। इस प्रकार से भगवान अलग अलग क्रियाएं करते थे, अलग अलग लीलाएं करते थे। उनके दैनिक कार्यकलाप जो है ग्रस्त जीवन के लिए आदर्श है कि भगवान स्वयं किस प्रकार से करते थे। भगवान स्वयं किस प्रकार से करते थे, और ये अपना दैनिक चर्या का उदाहरण भागवत में इसलिए दिया गया कि इसके द्वारा दूसरों को अपना उदाहरण पेश करते। ये भगवान की दैनिक क्रिया है। हमने श्रवण किया, आगे और भी क्रिया है, वो हम कल की क्लास में श्रवण करेंगे। आज की क्लास को हम यहीं पे विराम देते हैं। सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। सभी भक्तों के लिए एक बार हम हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे राम। इसको यहीं पे समाप्त करते हैं। सभी भक्तों को मकर संक्रांति की शुभकामनाएं। हरे कृष्ण। श्रीमद् भागवतम महापुराण की जय। शिल प्रभुपाद की जय। सभी आचार्य गणों की जय। हरे कृष्ण।